नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्राइडे मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं सेशन कर रहा हूँ, ये सेशन मैं अपने वेबिनार्स में करता हूँ। ये मेरे वेबिनार का एक कोर पार्ट होता है जिसमें मैं नॉलेज शेयर करता हूँ कि फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके आप कौन सी कॉन्स्टेंटली गलतियाँ करते रहते हैं। तो आज मैं वो इम्पॉर्टेंट कंटेंट आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे कि आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी। सो जो मैं आपके साथ आज बताने जा रहा हूँ कि भाई आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो गलतियों को करने से आपका किस तरीके से पैसे का नुकसान होता है। ठीक है ना जी। तो वो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें आपको मालूम होगी। हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस ज्ञान का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। ठीक है जी। तो शुरुआत करें हम लोग कि किस तरीके से हमें इस ज्ञान को यूज करना है। ओके। सो जो कैश को लेके हमारी कौन सी 9 मेजर मिस्टेक्स होती है वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। और सबसे पहली चीज, आजकल डिजिटल वॉलेट का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर भी बाजार में जब हम जाते हैं तो कैश का इस्तेमाल करते हैं, करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। आप नोट देते हैं आपको सौदा होने के बाद आप जब सामान खरीदते हैं तो आपको जो वेंडर है, दुकान वाला, आपको बचे हुए पैसे वापस कर देता है। ठीक है। या तो आपको कॉइन्स दे देगा या आपको नोट दे देगा। कॉइन का भी प्रचलन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, ज्यादातर हम करेंसी की ही बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब होती है, जब आप करेंसी का व्यवहार करते हैं, जब किसी को आप पैसे दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। हमारी आदत क्या होती है, हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। सो जब भी आप लक्ष्मी जी को दे रहे हैं, करेंसी को दे रहे हैं, दाहिने हाथ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हमारा वर्किंग हैंड होता है। ठीक है जी। जब आप पैसे ले रहे हैं तो भी आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। आप अक्सर देखो जब भी आप शॉप पे जाते हैं तो दुकान वाला आपको राइट हैंड से ही पैसे लेगा, राइट हैंड से ही पैसे आपको वापस करेगा, क्योंकि उससे मालूम है कि ये उसका वर्किंग हैंड है और इसलिए वो राइट हैंड का इस्तेमाल करता है। ठीक वैसे ही हमको भी राइट हैंड का इस्तेमाल करना है जब हम करेंसी को दे रहे हैं या करेंसी को ले रहे हैं। दूसरी हमारी आदत क्या होती है कि हम ये दो फिंगर के बीच में अपने नोट को लगा के देते हैं, है ना। ऐसा जैसे आपको फोटो में भी दिखेगा, आपको कभी भी ऐसे अपने नोट को दो उंगली के बीच में रख के देना नहीं। जब आप ऐसे देते मतलब आप एक तरीके से अपने पैसे को काट रहे हैं, आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। ये सीजर बन जाती है, कैची बन गई, देखिए। तो जब आप ऐसे करके पैसे को देते हैं तो आपको हमेशा ऐसे देना है। ठीक है जी। ऐसे देना है या ऐसे देना है। मतलब आप जब किसी को पैसा दे रहे हैं तो बेसिकली आप अपने ब्लेसिंग्स के साथ दे रहे हैं कि ये पैसा आपको भी बरकत दे और मेरे को भी उसके बदले में बरकत आए। तीसरा ये होता है कि हम सबका, बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक होता है और हम ब्लैक वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। सो आज के बाद ब्लैक वॉलेट का आप इस्तेमाल मत कीजिए। ब्लैक जो कलर होता है वो शनि देव का होता है। शनि मतलब शनि, शनि मीन्स धीरे धीरे आपका काम होगा। तो आपको ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं करना है वॉलेट के लिए, पैसे के रखने के लिए। आप रेड कलर, गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन कलर लक्ष्मी जी के फेवरेट होते हैं। आप बोलोगे ये क्या बचकानी बात है। बहुत फर्क पड़ता है। जिन जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है उनको बेनिफिट मिले हैं। हम क्या करते हैं, जब वॉलेट में पैसे रखते हैं या तो हम उसको फोल्ड करके रख देते हैं या उठाया और उसमें डाल दिया। ठीक है जी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप करेंसी को अपने वॉलेट में रखेंगे तो बिल्कुल सीधा रखेंगे, बड़े से छोटा ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। देखिए, आप जब कभी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, अगर आप उसके कैश काउंटर को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैश काउंटर में अलग अलग सेक्शन बने होते हैं करेंसी को रखने के लिए। तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक जगह सेक्शन में वो 500 के नोट रखता है, एक जगह 200 के, 100 के, 50 के, 20 के कॉइन एक जगह रखता है। सिस्टमैटिक रखता है। आपको ही वो प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको अपने बटुए में, अपने वॉलेट में करेंसी को सिस्टमैटिक रखना है, फोल्ड करके नहीं रखना है, सीधा ही रखना है। आप जितना करेंसी को रिस्पेक्ट देंगे
करेंसी भी आपको उतना रेसिप्रोकेट करेगी। आप ये समझिए कि आपका वॉलेट आपके लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। आप उसको कितनी इज्जत देते हैं, कितनी अच्छे ढंग से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। इट इज बेसिकली योर टेम्पल ऑफ करेंसी। तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए और उसका फिर आप आनंद देखिए कि आपके लाइफ में कितने मिराकल होने शुरू हो जाते हैं। एक चीज अक्सर देखी गई है कि लोग भाग क्या करते हैं, अपने वॉलेट में बहुत सारे अनवांटेड बिल्स डाल देते हैं। मतलब लिस्ट बनाई कि भाई हमको ग्रोसरी क्या लानी, वो भी वॉलेट में होगा। आपका बिजली का बिल भी मिलेगा, आपके बच्चे की स्कूल की फीस का रिसिप्ट मिल जाएगी, आपके ड्राई क्लीनर की रिसिप्ट मिल जाएगी, मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि चीजें हमें याद रहे, हमने इसलिए डाल दिया। वॉलेट तो हमेशा साथ में ही रहेगा। ना जी ना, आपका वॉलेट सिर्फ करेंसी रखने के लिए है। ये जो बाकी की चीजें आप रख रहे हो, जो आपको याद रखनी है, आप उसके लिए अलग से एक पाउच उठा लीजिए, अपनी मेमोरी को शार्प बनाइए, बादाम खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपके वॉलेट में सिर्फ करेंसी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। लोग भाग उसमें क्या करते हैं, कुछ पत्तियां रख लेते हैं, कुछ फूल रख लेते हैं, ये मेरे गुरुदेव की ब्लेसिंग्स है, ये मेरे लकी चार्म है। आपका जो भी लकी चार्म है, आपको जो भी ब्लेसिंग्स आपके गुरुदेव से मिली है, आपके इष्ट देव से मिली है, आप उसको आप अपने क्या कीजिए, तिजोरी में रख लीजिए, अपने वॉलेट में मत रखिए। ठीक है जी, वॉलेट में सिर्फ करेंसी रखिए। जो आप लेके रोज बाजार जाएंगे या आप अपने ऑफिस की जगह पे जाएंगे, वो वॉलेट आपके साथ चलते रहने वाला है। तो उसमें आप सिर्फ करेंसी को रखिए और कुछ भी रखिए मत। अनवांटेड बिल्स को आप निकाल दीजिए, उसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी नए जमाने के लोगों की आदत होती है कि वो शो ऑफ करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते पहनेंगे, ब्रांडेड घड़ी आपको मिल जाएगी। तो जब उनको पैसे भी कहीं देने होते हैं, फट से अपना वॉलेट खोलते हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मेरे वॉलेट में कितनी सारी करेंसी है, कितने पैसे हैं, मैं कितना धनवान हूं। देखिए, जो चिल्लर होती है ना, कॉइन्स होती है, वो खनकते हैं, नोट खनकते नहीं है। अमीर आदमी को दिखाने की जरूरत नहीं कि उसके पास कितने पैसे हैं। अगर आप अपने पैसे दिखा रहे हैं तो आप अपना हल्कापन दिखा रहे हैं। आपके अमीर होने से या आपके पास कम पैसे होने से किसी को इस दुनिया में फर्क नहीं पड़ता है। तो आपकी करेंसी को अपने पास रखिए, समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग देखेंगे आपके मुंह पे, आपकी तारीफ करेंगे और आपके पीछे बोलेंगे अरे कितना बेवकूफ आदमी है, कितना मूर्ख इंसान है कि खुले में पैसा दिखाता है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई व्यक्ति आपको टकरा जाए कि जिसने आपका वॉलेट देख लिया और आपके बटुए को मार ले, पिक पॉकेटिंग हो जाए, तो भारी नुकसान हो सकता है। सो ये जो शो ऑफ का जो चक्कर है, प्लीज उसको इमीडिएटली रोक दीजिए। अक्सर देखा गया है कि लोग बाग अपने बटुए को कहीं पे भी घर में आने के बाद रख देते हैं। कभी वो डाइनिंग टेबल पे मिलेगी, कभी आपके ड्राइंग रूम में टीवी के बाजू में मिलेगा, कभी आपके बुक शेल्फ में होगा, कभी आपके बेडरूम में होगा। ये आदत को इमीडिएटली रोक दीजिए। आपको बटुए रखने की एक बिल्कुल प्री डिसाइडेड जगह होनी चाहिए जहां पे आप अपने बटुए को रखेंगे। देखिए, आपके घर में आप जहां पे भी अपने भगवान को रखते हैं, उनका मंदिर आपने एक जगह स्थापित किया है। रोज आप वहां पे दिया करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक वैसे ही आपका जो वॉलेट है आपकी लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। तो आपको घर में एक बहुत अच्छी जगह डिसाइड करके रखनी कि जहाँ पे आप अपना सिर्फ वॉलेट ही रखेंगे। वो ड्रॉर हो सकता है, जो भी जगह हो वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप उसमें चाबियां भी रख रहे हैं, आप रद्दी भी वहां पे रख रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप लक्ष्मी जी को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। जब आप अपने बटुए को रिस्पेक्ट देंगे, लक्ष्मी जी को रिस्पेक्ट देंगे, मिराकल होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है जी। सो आज के बाद जो आप अलग अलग जगह चीजों को फेंक देते हैं, बटुए को फेंक दिया, चाबी ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगी। नहीं हो सकते तो शुरुआत अपने वॉलेट से कीजिए। ठीक है जी, वॉलेट को आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज करना है। कई बार ऐसा इत्तेफाक होता है कि आप बाजार में जाते हैं और आपके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, आपका बटुआ खाली हो जाता है। वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उस बट्टे को लाके वहां पे फेंक देते हो अपने घर में। आपको ऐसा नहीं करना है। जब कभी भी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ कि आपका बटुआ खाली हो गया, आपको तुरंत घर में जाना है या एटीएम से पैसे निकाल के कुछ ना कुछ उसमें करेंसी डाल के ही रखना चाहिए। आपका वॉलेट कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से किसी भी मंदिर में
हमारे इष्ट देव रहते ही रहते, खाली मंदिर कभी नहीं होता। वहां पे हमारी भगवान को हमने एक बार विराजा है तो वो हमेशा वहां रहेंगे। ठीक वैसे ही आपके वॉलेट में कुछ ना कुछ करेंसी होना ही चाहिए। अगर वो खाली हो गया है तो उसमें फट से करेंसी डाल दीजिए। कई लोग 5-6 तरीके के वॉलेट यूज करते हैं, अपने ड्रेस कोड के हिसाब से वॉलेट यूज करते हैं। आज मैं ग्रीन करूंगा, आज मैं ब्लू करूंगा, आज मैं ये कलर यूज करूंगा। जितने भी वॉलेट आप यूज कर रहे हैं उसमें करेंसी डाल के रखिए। कुछ नहीं तो कम से कम 50 रुपए का ही नोट डाल के रखिए, ठीक है जी। कुछ ना कुछ करेंसी होनी चाहिए। जिस वॉलेट को आपने यूज नहीं किया, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, पैक ही है, आपने उसका पॉलिथीन भी नहीं निकाला, रैपर भी नहीं निकाला, आपको गिफ्ट मिला है, उसको वैसा ही रहने दीजिए। आपने किसी वॉलेट को एक बार भी यूज किया है तो उसमें करेंसी रहनी ही चाहिए, क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। जितने भी वॉलेट हमारे पास है उन सब में आपके पास करेंसी होनी चाहिए। अब आपको लगेगा अरे मेरे पास तो इतने सारे वॉलेट हैं, तो क्या कीजिए, वॉलेट जो आप यूज कर रहे हैं उसमें बड़ी करेंसी रखिए। जो वॉलेट को आप यूज नहीं कर रहे उसमें छोटी करेंसी 50 रुपए कम से कम डाल के आप रख दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमको वॉलेट जो होता है हमारे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया होता है, फैमिली मेंबर ने गिफ्ट किया होता है, या ब्रांडेड वॉलेट होता है, ठीक है जी। तो क्या होता है कि उस वॉलेट के साथ हमारे बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो जब वो वॉलेट खराब हो जाता है, उसमें वियर एंड टेयर के बाद, यूसेज के बाद उसकी स्किन निकलनी शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाता है, कहीं से मुड़ना शुरू हो जाता है, मतलब शैबी कंडीशन में आ जाता है। जैसे ही आपके वॉलेट इस परिस्थिति की तरफ बढ़ना शुरू हो, मतलब उसमें रिंकल्स आने शुरू हो जाए, या उसका कहीं से टोन ऑफ हो जाए, मतलब उसकी स्किन निकलनी शुरू हो जाए, या आपके वॉलेट की सिलाई निकलनी शुरू हो जाए, ठीक है, इमीडिएटली उस वॉलेट को डिस्कार्ड कर दीजिए। आप बोलो ब्रांडेड है रोहित भाई, 1000 रुपए का है, 5000 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉलेट कितना महंगा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके अंदर करेंसी कितनी है दोस्त। पैसे होने चाहिए ना। आप बोलो मैंने महंगा वॉलेट ले लिया लेकिन करेंसी उसमें नहीं है, तो किस काम का वॉलेट है। वॉलेट से ज्यादा उसके अंदर रखे हुए करेंसी का इंपॉर्टेंस है। तो जैसे ही आपका वॉलेट फटता है, फटने की कगार पे आता है, रिंकल्स शुरू होते हैं, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, बदल दीजिए। ब्रांड का ठप्पा लेके उसको पकड़ के मत रखिए। सेंटिमेंट्स मेरे दोस्त ने दिया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, मेरे बॉयफ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बदल दीजिए वॉलेट को। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए हम सबको पैसे की जरूरत है। सेंटिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपका वॉलेट फटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको अपने वॉलेट को ठीक परिस्थिति में रखना चाहिए। आपको जैसे ही आपका वॉलेट फटने की कगार पे आया तो आपको उसको बदल देना चाहिए। आपके पास हमेशा वॉलेट अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं आपको 3 कलर्स वापस से रिकमेंड करता हूँ। रेड का शेड होना चाहिए, या येलो हो सकता है, या गोल्डन हो सकता है। ये लक्ष्मी जी के फेवरेट कलर हैं, ठीक है ना। देखिए हम जब कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉस को जो पसंद होता है हम वो चीजें करते हैं, राइट। करते कि नहीं करते। हम बिजनेस में भी जब व्यवहार करते हैं अपने कस्टमर के साथ, तो हम कस्टमर का ध्यान रखते हुए चीजों को लाते हैं और उनसे उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। गुजराती आपका कस्टमर है तो आप गुजराती में बात करेंगे, मराठी है तो मराठी में बात करेंगे, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में बात करेंगे। तो आप क्या करते हैं, अपने चाल चलन को अपने कस्टमर के हिसाब से डालते हैं, ताकि कस्टमर को अपनापन लगे, यार ये तो मेरी भाषा बोलता है ना जी। हम सब ऐसा करते हैं ना। तो वैसे ही हम सब पैसा जब कमाना चाहते हैं तो हमें भी वो सारी चीजें करनी चाहिए जो लक्ष्मी जी को पसंद है, उनको भाता है, ठीक है जी। तो क्या कीजिए, रेड कलर, येलो कलर, या गोल्डन कलर का वॉलेट लेना शुरू कर दीजिए। आप बोलो अरे रोहित भाई गोल्डन मतलब क्या हो गया। रेड है तो मैरून के शेड में भी आप जा सकते हैं, मतलब उस कलर के आजू बाजू आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको जानकारी साझा की है, लाइफ में इमीडिएटली इंप्लीमेंट कीजिए, और फिर मिराकल होते हुए देखिए अपनी लाइफ में किस तरीके से आपके पैसे जो अननोइंगली निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि रोहित भाई सैलरी तो लाख रुपया है, बट 20 तारीख आते आते समझ में नहीं आता कि लाख रुपए खर्चा कहाँ किया हमने, है ना जी। अक्सर ये 18, 19, 20, 21 तारीख को घंटी बजती है, दोस्त पैसे नहीं है, करेंसी की प्रॉब्लम है, कैश फ्लो का दिक्कत आ रहा है। तो कैश फ्लो को सुधारने के लिए शुरुआत यहाँ से कीजिए, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ आपका वैल्यू एडिशन कर सका हूँगा। आपका दिन मंगलमय हो,
God bless you. Thank you so much. Take care. Bye.